चलिए, तालीमी निज़ाम के बाद बात ज़रा सिक्योरिटी के ताल्लुक से भी, और जम्मू कश्मीर पर अब सबकी नज़रें हैं क्योंकि लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी G20 इजलास तैयारियां या फिर इंतजामात को हतमी शक्ल देने का सिलसिला गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जारी है। लद्दाख में बाद में चलेंगे, आपको बताएंगे एक बड़ा इवेंट जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ में जो हमला हुआ, बिलखुसूस जम्मू के अंदर हमने देखा सिक्योरिटी अलर्ट काफी ज्यादा था। तो जम्मू के अंदर इस सारी सूरत हाल का जो एक तो सलामती सूरत हाल है, दूसरा G20 इजलास के हवाले से तैयारियां, इंतजामिया पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस ताल्लुक से एक अहम इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में मुनक्किद हुआ है। और भाटा दूड़िया जो अटैक हुआ था जिसमें 5 फौजी जवानों की हलाकत हुई थी, उस हमले के बाद आज 7वां दिन है जब ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। रात के वक्त में भी ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ एक आला सतही इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ब्रीफ किया गया है, ताजा तरीन सूरत हाल से आगाही उन्हें दी गई है। और कुल मिलाकर जब यह हाई लेवल मीटिंग हुई है तो यूनियन टेरिटरी के अंदर, बिलखुसूस जम्मू प्रोविंस के अंदर सिक्योरिटी सिनारियो, जहां पर टॉप सिविल ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स जो इस मीटिंग का हिस्सा थे, जिनकी तरफ से अभी तक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस और बाकी सारी चीजें जो हुई हैं उसके मुतालिक LG को ब्रीफ किया गया। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर भी हैं, यह हमला कब हुआ है, जब टाइमिंग साथ साथ G20 इजलास की है। आप देखेंगे कि 22 से 24-25 मई तक यूनियन टेरिटरी के अंदर तैयारियां तो आज से चल ही रही हैं, लेकिन एक बड़ा इजलास जब होगा, 100 से ज्यादा जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स होंगे वो वादी कश्मीर पहुंचेंगे, तो उससे पहले सिविल और पुलिस महकमों की जो जिम्मेदारियां हैं उसके मुतालिक भी गुफ्तगू बड़ी तफसीली हुई है और ब्रीफ किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। मीटिंग में खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, दाखिला सेक्रेटरी RK गोयल मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के मौजूद थे। इसके अलावा DGP दिलबाग सिंह जिन्होंने पुलिस की अभी तक की जो कारकर्दगी और कामकाज रहा है उस पर ब्रीफ किया और मौजूदा सूरत हाल में जो रोल है एडिशनल DGP जम्मू, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जम्मू, और इसके अलावा तमाम जो 4 DIGs हैं प्रोविंस के काम करने वाले हैं, जिनमें शक्ति पाठक, सुलेमान चौधरी, सुनील गुप्ता और डॉक्टर हसीब मुगल, जो कि उस एरिया को पर्टिकुलरली देखते हैं जहां पर एरिया के बाद ये तलाशी कार्रवाई चल रही है, यानी जो राजौरी पुंछ रेंज है वहां से सारी सूरत हाल पर उन्होंने ब्रीफ किया है। तकरीबन इतलात के मुताबिक 3 से 3.5 घंटों तक मीटिंग सिविल सेक्रेटरीट में हुई है और ताजा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ, सिक्योरिटी सिनारियो, इंटरनेशनली जो एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जम्मू कश्मीर पर, उस हिसाब से भी फोकस है क्योंकि प्रेसिडेंसी इस वक्त G20 की भारत के पास है। तो जम्मू कश्मीर भी एक अहम इस बार जो है वो सुर्खियों में इस वजह से है। तो वो सारी चीजें डिस्कस हुई हैं ब्रीफली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस ऑपरेशन के बाद इस मीटिंग को ज्यादा अहमियत दी जा रही है वो ऑपरेशन भी आज इस वक्त जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं तो 20 अप्रैल 3 बजे दोपहर को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो इस वक्त इशफाक 7वें रोज में दाखिल हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में आला सतही सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास तलब किया गया था, जिसमें भट्टा दूरिया मामले पर तफसीली गुफ्तगू की गई और फिर G20 इजलास को ऐसा तरीके से कराया जाए और मिलिटेंट कोई भी कार्रवाई ना करें, इस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से इस पूरे मामले को लेकर कोई भी सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ताम ज़राए के मुताबिक ये मीटिंग 3 से 3.5 घंटे तक रही है, जिसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। तो बात जहां एक तरफ से हो रही थी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से बात हो रही है, तो पनून कश्मीर की तरफ से भी जब सिक्योरिटी सूरत हाल जम्मू कश्मीर की इस वक्त है, सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था, तो पनून कश्मीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरिए सरकार की तनकीद की गई और 2-4 चीजों का हवाला दिया गया। मौजूदा वक्त में हाल ही में साउथ कश्मीर के अंदर जो आखिरी मरतबा जो टारगेट किलिंग के वाकयात थे वो तो गिनवाए ही, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के उस नारे और दावे पर सवाल उठाए गए कि मौजूदा वक्त में आप कह रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हुई है और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। ऐसे में इस हमले को लेकर सरकार की हिकमत अमली, सरकार की पॉलिसीज और सरकार के इस दावों पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, पनून कश्मीर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत सरकार का ये बार बार बोलना
कि हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं और हम आतंकवाद के खिलाफ हमने डिसाइसिव विक्ट्री लगभग उसकी कगार पे खड़े हैं। इस बात को लेके जो हाल ही में पुंछ में हुआ उसके बाद हम फिर से भारत सरकार को चेता रहे हैं। 3 यार्डस्टिक्स हैं जिसके आधार पर हम समझते हैं कि यहाँ के हालात सुधरे नहीं है। पहला यार्डस्टिक है जो राजौरी पुंछ में पिछले 2 साल से हो रहा है। हमारे आर्मी के जवानों की हत्याएं हो रही हैं और आतंकवाद के नाम पे किसको जिम्मेवार ठहराया गया, किसको मार रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमारे सामने नहीं है। लग रहा है कि राजौरी पुंछ के जंगल हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, 2 बार भाजपा के टाइम पे 2 बार कश्मीर में संपूर्ण रूप से रिलीजियस क्लींजिंग हो गई। वहां पे सिलेक्टिव जिनोसाइडल हत्याएं करके वहां से लोगों को निकाला। उस बात का संज्ञान लिए बगैर उन सब लोगों को बोलना है कि तुम्हारी नौकरी बंद कर देंगे, तुम्हारा रोजी रोटी बंद कर देंगे, तुम उसी माहौल में रहो। तो 2 रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन्स बीजेपी के टाइम पे हुए हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, जम्मू कश्मीर जो ड्रग ट्रेड का या ड्रग हब बन गया है इंडिया का, नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को माना जाता है कि नंबर 1, लेकिन वो 4-5 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप सेपरेटली यूनियन टेरिटरी स्टेट्स की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर ने पंजाब को भी पीछे छोड़ा है और नॉर्थ ईस्ट को भी पीछे छोड़ा है। और ड्रग का डायरेक्टली ताल्लुक रहता है इसके साथ, टेररिज्म के साथ दुनिया में। अगर ड्रग ट्रेड बढ़ रहा है, इसका मतलब आतंकवादी तंत्र, आतंकवादी जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलाइव है और वो बढ़ रहा है। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को आंकलन करने का तरीका चेंज कर लीजिए। अदरवाइज हमको लगता है कि आप एक खुदकुशी के एक राह पे हो और लोगों में और भी आगे आने वाले समय में घातक हमले होते रहेंगे।